अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बाहरी इंसान नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी सोच है। हां, वही सोच जो हर रोज तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या मैं सही कर रहा हूं? लोग क्या सोचेंगे? अगर ये हो गया तो? अगर वो ना हुआ तो? यही है ओवर थिंकिंग, जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, तोड़ रही है और धीरे धीरे जिंदगी से तुम्हारा राब्ता खत्म कर रही है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें फंसा इंसान अपने ही सवालों का कैदी बन जाता है। वो हर चीज के बारे में 2 बार सोचता है, फिर 4 बार और फिर 100 बार, जब तक दिमाग थक न जाए या दिल टूट न जाए। वो क्यों हुआ, क्या होगा, क्या करना चाहिए जैसे सवालों में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान को जीना ही भूल जाता है। डर, असफलता की यादें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और सबसे ज्यादा खुद को कम समझना। जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो हर फैसला, हर सोच दूसरों की नजरों से देखने लगता है। मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या सब मुझसे खुश है? ये सब ओवरथिंकिंग के बीज है जो धीरे धीरे एक जंगल बन जाते हैं और फिर वो इंसान उस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। ओवरथिंकिंग सिर्फ सोचने की बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीस और हैप्पीनेस को मार देती है। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, नींद उड़ जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है और सबसे खतरनाक, जिंदगी रुक जाती है। सोचो, एक गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी है कभी मंजिल तक पहुंच सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। ओवरथिंकिंग तुम्हें रोक देती है उसी पार्किंग में, जहां ना आगे रास्ता है, न पीछे कोई उम्मीद। तो सवाल उठता है, ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकले? स्टेप 1, अपने माइंड को पॉज दो। जब भी तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगे, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या यह सोच अभी जरूरी है? अगर नहीं तो शांति से सांस लो और खुद को रोको। स्टेप 2, जर्नलिंग शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे कागज पर उतार दो। देखना, तुम्हारे दिमाग से उसका बोझ उतर जाएगा। स्टेप 3, एक्शन लो, सोचो मत। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दवा है एक्शन। एक बार चलना शुरू कर दो, तुम्हारा दिमाग रास्ता अपने आप बना लेगा। क्या तुम जानते हो, ओवरथिंकिंग तब सबसे ज्यादा होता है जब हम खुद से नाराज होते हैं। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं दूसरों से पीछे हूं। ये सब बातें बताती है कि तुम खुद से प्यार नहीं करते। तो आज से खुद से बात करो, खुद को माफ करो और रोज एक बार खुद से कहो, मैं काफी हूं। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। ओवरथिंकिंग हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होता है, लेकिन तुम्हारी असली जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट में है। इस पल को पकड़ो, इसे महसूस करो। जो कुछ तुम्हारे पास अभी है उसके लिए थैंकफुल रहो। एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इस पल को जी रहा हूं। बस इतना ही काफी है ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए। एक लड़की थी जिसका हर रात एक ही डर होता था, कल कॉलेज में कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। अगर कुछ गलत बोल गई तो क्या होगा? वो हर दिन मिरर के सामने खड़ी होकर रोती थी, सोचती थी काश मैं भी परफेक्ट होती। एक दिन उसने थक कर सिर्फ एक काम किया, उसने खुद से माफी मांगी और अगले दिन वो बिना कुछ सोचे कॉलेज गई। ना कॉन्फिडेंस की एक्टिंग की, ना एटीट्यूड दिखाया, बस खुद को अपना मान लिया और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। ओवरथिंकिंग से नहीं, ओवर लविंग से। ओवरथिंकिंग एक आदत है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। हर बार जब दिमाग में बवंडर चले, एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना, एक लंबी सांस लेना और कहना, अब सोचने का नहीं, जीने का वक्त है। क्योंकि याद रखो, सोचते रहोगे तो डरते रहोगे और चल दोगे तो बदल दोगे। अगर आज की ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, उसे भेजो जो हर रात सोचते सोचते रो जाता है। क्योंकि शायद तुम्हारा एक मैसेज किसी की जिंदगी बदल सकता है। अब देर मत करो,
वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, अब मैं सोचूंगा नहीं, करूंगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते तुम्हारे दिल को छूने आ रही है।